बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और तो मेरा हाल पूछते ही नहीं है, मैंने कहा मैं खुद ही बता दूँ आपको। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके 16 क्वेश्चंस हैं। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, कंसेप्चुअल है और फैक्टराइजेशन ही करनी है हमने। जस्ट इसमें कंसेप्ट है एक जो हमने सीखना है, जिससे हमें क्वेश्चन को शॉर्ट और लॉन्ग करने की का पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम इस लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 से 8 तक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए इसकी पावर को हमने शॉर्ट करना है। तमाम क्वेश्चन में हमने पावर को ही देखना है। ये जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने इनमें पावर को ही देखना है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले ये जो पावर है हमारे पास x की पावर 4 है और इधर x की पावर हमारे पास क्या है 2 है। हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो है यहाँ पे दी हुई है ना, इस पावर को हमने 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे जो छोटी वैल्यू पावर है x स्क्वायर लेट कर लेंगे। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y के इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये x स्क्वायर हमारा क्या है y। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस इधर भी और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x की पावर क्या बन जाएगी 4 इज इक्वल टू y आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, जो हमें दी गई थी, गिवन थी, इसको हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई। हमने ये वाली एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने वाई पुट कर देना, एक्स की पावर 4 की जगह पे हमने वाई स्क्वायर पुट कर देना। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या वैल्यू है 2x की पावर 4 है। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की पावर 4 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम इसका क्या करते हैं आगे, कि ये जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4 है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए थे फैक्टराइजेशन वाले। तो उनमें हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन की थी। लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5 टू द 10y स्क्वायर बन रहा है। 10y स्क्वायर बन रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से हमने वैल्यू को तोड़ना है ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यू बने। प्लस माइनस करें तो ये बने, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बने। तो हमारे पास क्या आ जाता है 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि 5 या ये दोनों को अगर हम जमा करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस भी ऐड हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 हो जाएंगे। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 1 द 10, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो 2 कॉमन निकल रहा है। उसके बाद इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर वाई है, तो वाई भी कॉमन निकल रहा है। हमारे पास क्या बच जाएगा, अंदर एक वाई बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, एक वाई बचा हमारे पास माइनस 2 5 द 10। वाई हमारा बाहर आ गया तो ब्रैकेट को बंद कर देंगे।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, यहां से देखिए हमारे पास कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे 1 बाहर निकाल लेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे तो भी हमारे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या आ गया हमारे पास y माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y -5 इंटू ये आ जाएगा आगे 2y -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम क्या करते हैं इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा आगे y -5 इज इक्वल टू 0, 2y -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो वैल्यूज बन गई। अब हम क्या करते हैं इसको 5 को उठाते हैं उधर लेके जाते हैं, तो y हमारे पास क्या है इज इक्वल टू, ये इधर नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इधर 2y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है, तो ये 2 इधर y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हमने y को पुट किया था x के इक्वल, x स्क्वायर के इक्वल, तो हमारे पास क्या है फ्रॉम, यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जो है ये हमारे पास क्या दी हुई थी ऊपर y दिया था हमने किया था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी है ऊपर आएंगे, तो ये वाली हमारी इक्वेशन 2 थी, इसको हमने नाम नहीं था दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई 2 इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, अब जहां पे हमने y लिखा हुआ है ये ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर 2 के साथ कट जाएगा, तो x हमारा किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 5 के, और इधर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 का तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या है एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 कोमा 1/√2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। 2 हमें दिया हुआ है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरतीब लगाएंगे, क्योंकि ये इक्वल के दूसरी साइड पे है, तो हम इसको उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे। 2x की पावर 4, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। सेम उसी मेथड से हम क्या करेंगे इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर को इक्वल करेंगे y के इक्वल। हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये वाली हमारी इक्वेशन 2 है।
अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 2x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी। इसके अंदर हम ये वैल्यूज ऊपर वाली पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2y स्केयर, x की पावर 4 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y स्केयर, माइनस 9x स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 टू द 8 बन जाता है, साथ क्या आ जाएगा, वाई स्केयर, तो ये क्या आता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने यहां से क्या करना है, 8 वाई स्केयर बनाना है। यहां से इसको तोड़ेंगे, प्लस माइनस करें तो माइनस 9y बने, और मल्टीप्लाई करें तो 8y स्केयर बने। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, 2y स्केयर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह से लेंगे, यहां से हम अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास देखें क्या कॉमन निकल रहा है, 2y कॉमन निकल रहा है। अगर हमने 2 बाहर ले लिया है तो इधर हमारे पास 1 बचा, इधर से 1y बाहर ले लिया और 1y हमारा अंदर बच गया, माइनस 2 4 द 8, 4 इधर आ जाएगा, y हमने ये बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गई हमारे पास, माइनस यहां से हम फिर 1 ले लेंगे क्योंकि इधर से कॉमन हमारे पास कोई वैल्यू नहीं निकल रही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस ये प्लस, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज देखें कॉमन निकल रही है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे, y माइनस 4, इधर से हमारे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, 4y माइनस 4 इज इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 4, इधर से 1 को उधर लेके जाएंगे 2y, इधर ये नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो अब हमारे पास क्या था कि फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था कि हमने दिया हुआ था y, इक्वेशन 2 में जाते हैं ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन 2 हमने y को पुट किया था एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इन वैल्यूज में इधर और इधर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हमने यहाँ पे बनाना क्या है, हमने x बनाना है। तो x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, कोमा हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर क्या आ जाता है 1/2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ काट जाएगा, x बच जाएगा इज इक्वल टू, और इसका 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2, कोमा इधर हमारा स्क्वायर रूट काट जाएगा, x बच जाएगा, और इधर क्या आएगा 1/स्क्वायर रूट 2, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने प्लस माइनस नहीं था लगाया, उसमें भी आप लगा लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। इसको पहले हम तरतीब देंगे, 5x की पावर 1/2 माइनस इधर
पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इसमें से छोटी पावर लेनी है हमने। क्या करना है, हमने हमेशा छोटी पावर को पुट करना होता है हमने। तो छोटी पावर 1/2 है या 1/4 है, तो मेरे ख्याल से 1/4 है। क्यों? क्योंकि एक पीस के हमने ये 4 हिस्से किए हुए हैं और इधर से एक पीस के 2 हिस्से किए हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटी क्या कौन सी होगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट x की पावर 1/4 इक्वल कर ली हमने y के इक्वल। ठीक है, ये x की पावर 1/4 हमारे पास y के इक्वल आ गई। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर लेंगे x की पावर 1/4 की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। तो ये स्क्वायर इस 4 के साथ कटिंग होगा तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 बच जाएगा इज इक्वल टू y की पावर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली है, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर x की पावर 1/2 y स्क्वायर के इक्वल, x की पावर 1/4 y के इक्वल। क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y एंड x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5, इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 7, y की पावर 1/4 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमारे पास क्या बन रहा है, 5 टू द 10y स्क्वायर बन रहा है। 5 टू द 10y स्क्वायर बन रहा है। तो 5 टू द 10y स्क्वायर को हमने इधर से फैक्टर बनाने हैं। तो ये फैक्टर क्या बन रहे हैं, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। आगे देखेंगे तो आगे हम इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। हमारे पास कॉमन क्या निकलता है, 5 कॉमन निकलता है, साथ y हमारे पास कॉमन निकलता है। हमारे पास अंदर क्या बचता है, यहाँ से 5 बाहर आ गया, यहाँ से एक y बाहर आ गया और एक y हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस ये 5y दोनों बाहर आ गए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, माइनस 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास यहाँ से y बच गया, प्लस प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 1 2 इज इक्वल टू 0। देखें ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम है, हम इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे, y माइनस 1, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलग कर लेते हैं, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये अलग पुट कर ली 0 के इक्वल। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इधर से 5y इक्वल टू 2 आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, फ्रॉम लिखेंगे इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू किसके था, इक्वल था हमारे पास, ये देखें y हमारा इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। तो y हमारा किसके इक्वल था, x की पावर 1/4 के इक्वल था। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, x की पावर 1/4। तो इनकी इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, इधर से x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। इसी तरह से x की पावर 1/4 की पावर 4
इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। ये पावर इसके साथ कट जाएगी, ये वाली पावर इसके साथ कट जाएगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर 1 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 लेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, 5 5 की अगर पावर हम 4 लेते हैं तो 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 5 द 625 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन रहा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 + 1, 16/625, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है हमें x की पावर 2/3 + 554 इज इक्वल टू 15, x की पावर 1/3। सबसे पहले हम इसको तरतीब देंगे, x की पावर 2/3, ये इधर से इधर आएगा तो -15, x की पावर 1/3 + 54 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले, इसके बाद हम इसको लेट कर लेंगे। इसमें से देखेंगे कि वैल्यू कौन सी, पावर कौन सी छोटी है। तो पावर इसमें से छोटी पावर कौन सी है, 2/3 है या 1/3। यहाँ पे एक पीस के 3 पार्ट किए हैं, यहाँ पे 2 पीसीस के 3 पार्ट किए हुए हैं। तो हमारे पास कौन सी छोटी होगी, ये वाली छोटी पावर होगी। लेट कर लेंगे x की पावर 1/3 को y के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी, 1/3 की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। तो x की पावर क्या बन जाएगी, 2 वन द 2/3 इज इक्वल टू y की पावर क्या आ गई, 2। अब ये हमारे पास, ये देखें, ये वाली पावर ये बन गई है और ये वाली पावर हमारे पास ये बन गई है। तो हम इसको क्या करते हैं, पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y एंड x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। हम क्या करते हैं, इसको इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनती है, x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2/3 की जगह पे आ जाएगा हमारा y स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास -15 है, x की पावर 1/3 हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 54 लाना है इसके फैक्टर बना के। तो इसके फैक्टर जो बनाएंगे हम, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 9y अगर लेते हैं तो -6y, 9 6 द 54, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू आ गई। इधर से हम कॉमन लेंगे तो y हम कॉमन ले लेते हैं, तो y -9 -6 कॉमन ले लेते हैं तो y -9 हमारे पास बच जाएगा 0। आगे हमारे पास क्या आ रहा है कि इन दोनों, ये देखें, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो जब ये वैल्यूज हमारे पास सेम है तो हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे, y -9 हमारे पास दोनों कॉमन आ जाएंगी बाहर, अंदर बाकी क्या बचेगा, ये वाला y बच जाएगा, -6 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू अलग 0 के इक्वल पुट कर लें, ये वाली अलग 0 के इक्वल पुट कर लें, y -9 इज इक्वल टू 0, y -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने
वाई, ये इधर से उठा के उधर लेके जाते हैं तो वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 9, और इधर से वाई इधर से इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो वैल्यूज हमारे पास बन गई। तो वाई हमने किसके इक्वल रखा था, वो हमने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। इक्वेशन जो है हमारे पास y दिया था x की पावर 1/3, वो इधर पुट कर देंगे। तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास वैल्यू बन। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू की जगह पे इसको अगर 1 बाय पावर खत्म करनी है, 1 पावर लानी है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे। तो x की पावर 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर क्या आ जाएगी 3। इसी तरह से x की पावर 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, ये तो पावर इसके साथ कट जाएगी तो हमारे पास x बच जाएगा, और इसकी पावर ओपन करेंगे, 9 का क्या होता है 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये इक्वल होता है 729 के। इसी तरह से ये 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये इक्वल होता है 216 के। तो यहाँ पे हमारे पास 9 9 दा 81, 81 9 दा 729 आ जाएगा। इसी तरह से ये इसके साथ काट जाएगा, x बच जाएगा, तो 6 6 दा 36, 36 6 दा 216 आ जाएगा। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, 2 7 रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता होता है ये बोर्ड में 4 नंबर का, इसको अच्छे से हम प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1 है। तो इसको हम सबसे पहले हम तरतीब लगाएंगे। तरतीब क्या बनती है इसकी, 3x की पावर -2, 8 इधर से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 8x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 बन गया। हम लेट कर लेते हैं इसको, x की पावर देखें ये वाली छोटी है या ये वाली छोटी है, इसमें हमने ये छोटी नहीं देखी, इसमें क्योंकि ये माइनस है, -2 है तो -2 इसमें छोटा है। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू x की पावर -1 लेंगे, क्योंकि जब हमने स्केयर लेना है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जानी है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर -1 बराबर ले लेते हैं हम y के। तो टेकिंग स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ स्केयर लिया तो x की पावर -2 इज इक्वल टू आ गई y की पावर 2 के। ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करना है, तो पुट x की पावर -1 इज इक्वल टू y एंड x की पावर -2 इज इक्वल टू y स्केयर इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x की पावर -2 माइनस 8x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, x स्केयर की जगह पे हमारे x की पावर -2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y स्केयर माइनस 8x की पावर -1 की जगह पे आ जाएगा हमारा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 का 15 y स्केयर। यहां से हमने फैक्टर बनाने हैं, जमा माइनस करें तो 8y आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आए, तो 3 5 का 15 बन रहा है। 3y स्केयर माइनस 5y माइनस 3y
प्लस 5 इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। हमारे पास वैल्यू क्या बन गई अब, x की पावर, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, तो क्योंकि 3 और 5 कॉमन नहीं निकल रहे तो y कॉमन निकाल लिया, 3y बच गया इधर से, माइनस इधर से 5 बच गया, माइनस यहां से हम कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये वाली वैल्यू सेम है, पेयर सेम है, तो 3y माइनस 5 कॉमन आ गया, y माइनस 1 हमारे पास बाकी बच गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई 0 के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करेंगे, तो 3y माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 0 के, इधर हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो हमारे पास वैल्यू अब आगे क्या बनेगी, 5 इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल से इस तरफ ले आएंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5/3 आ जाएगी। इधर हमारे पास 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ही थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 2 लेंगे, हमारे पास क्या है इक्वेशन 2, x की पावर माइनस 1 बराबर किसके है, y के। आगे हमारे पास इसमें y की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 5/3, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको हमने पावर को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए या इस वैल्यू को उल्टा देंगे या फिर इस वैल्यू को उल्टाएंगे, तो ये वाली वैल्यू उल्टाते हैं तो 1/x इज इक्वल टू 5/3 बन जाता है हमारे पास, इधर से इसको उल्टाते हैं तो x 1/x इज इक्वल टू 1, ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा देंगे और इसको भी उल्टा देंगे, तो दोनों वैल्यूज उल्टेंगी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5, और इधर से इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को 1 से उल्टाएंगे तो ये वही वैल्यू रहेगी, और ये हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/5 कोमा 1 हमारा ये आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, मेथड वही है, उसी तरह से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है 2x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3/2 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट ही करेंगे, तो लेट करने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। हमारे पास ये वाली इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने ये y के इक्वल पुट कर लिया है, तो आगे हम इसको अब पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस 3 ऊपर है और ये वाली वैल्यू भी यही है, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 4। यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। ये देखें ना, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है, तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, y के साथ सबको तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा प्लस
ये y के साथ यहाँ पे अगर y आएगा तो y से कट जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 4y बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको तरतीब लगाएं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3y स्क्वायर बना, इसके पेयर बनाएंगे तो 3 वन दा 3 आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू कॉमन आती है, y कॉमन आता है, अंदर क्या बचता है, एक y बाहर आ गया तो अंदर एक y बच गया, माइनस यहाँ से y बाहर चला गया 3 बच गया, ये आ गया माइनस 1 y माइनस 3 हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। इधर से कॉमन लें वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है, y माइनस 3 कॉमन आ रही है। तो अब बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, y बच रहा है और इधर से -1 बच रहा है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनको दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हम y इधर नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हमारे पास दो वैल्यूज बन गई हैं तो हम क्या करेंगे, इधर फ्रॉम इक्वेशन टू हमारे पास क्या थी,2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है तो हम इसको इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इसके इक्वल आ जाएगा 3 के। इसी तरह से इधर हमारे पास क्या बन रही है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो इसको उठाएंगे इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इधर पॉजिटिव है इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर से हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस इक्वल आ जाएगा 1, ये इधर पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 1 आ जाएगा। 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा 2, इधर से 2x एज इट इज आ जाएगा इक्वल 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर हमारे पास 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 आ जाएगा। इधर से 2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 1 दा 2 2 1 दा 2 हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या हो रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें कि x स्क्वायर दिया हुआ है, हमने क्या करना, हमें क्या चाहिए होता है x चाहिए होता है, तो हम क्या करें लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0। तो ये कट जाएगा आपस में तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा प्लस -1, ये भी कट जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस -1 कोमा 0, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, थोड़ा सा चेंज होगा, जस्ट हमने पुट किसके इक्वल करना है वही चेंजिंग्स है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो हम सबसे पहले हम इसको लेट ही करेंगे x ओवर x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन 2 आ गई है हमारे पास। इक्वेशन 1 हमारी यही होगी, जो गिवन दी होती है वही इक्वेशन 1 होती है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है दूसरी वैल्यू
एक्स माइनस थ्री बाई एक्स है, तो ये क्या थी एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री, सेम वैल्यू है, जस्ट इसको उल्टा दिया गया, तो इसको उल्टा देंगे तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट कर लेंगे x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई एंड x माइनस थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वाई इन इक्वेशन वन में हम इसको पुट कर लेंगे। तो जब हम वन में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस फोर वन बाई वाई, तो इधर आगे क्या आ जाएगा हमारे पास फोर, हमारे पास एक वैल्यू एक फॉर्म आ गई, शॉर्ट इक्वेशन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको y डिनोमिनेटर में से हमने y को खत्म करना है, तो y को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर, प्लस y को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y इस y से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर इज इक्वल टू फोर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू बन रही है, इसको उठाएंगे इधर लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसके हमने फिर फैक्टर बनाने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वाई स्क्वायर बनेगा, इसको फैक्टर इसको हमने तोड़ना है, तोड़ के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा टू टू द फोर बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरह से इधर से कॉमन लेंगे, सेम मेथड उसी तरह से y माइनस टू कॉमन ले लिया, माइनस इधर से माइनस टू कॉमन ले लिया, तो y माइनस टू बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज कॉमन ले लेंगे, y माइनस टू इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों वैल्यूज हमारी क्या है सेम वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं इसका स्केयर ले लेते हैं, y माइनस टू का होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू हमारी अगर हम दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या बन रहा है हमारे पास y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इधर हमने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास ये स्केयर रूट कट जाएगा, तो y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो का स्केयर रूट जीरो ही रहेगा, जीरो का कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उठाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, y बराबर आ जाएगा टू के, तो y की वैल्यू हमने क्या की लिखी थी, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू था x ओवर x माइनस थ्री के इक्वल था। ऊपर जाएं तो ये देखें हमारे पास x y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x माइनस थ्री रखी थी, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x बाय x माइनस थ्री इज इक्वल टू टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके टू के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, टू को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, इसको उठाएंगे इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, या इसको उठा के उधर ले जाए बात एक ही है, तो हम टू को इधर ले आते हैं, तो x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। टू एक्स में से एक एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स आ जाएगी। टू एक्स में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है माइनस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये माइनस और ये माइनस दरमियान में इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो बराबर किसके आ गया x इज इक्वल टू सिक्स। सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, सिक्स हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, तो जो कि हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे वैल्यू को 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 बराबर पुट कर लेंगे हम इसको y के इक्वल पुट किया तो दूसरी वैल्यू हमारी एज इट इज है। इसको हम ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 2 बन जाएगी। पुट करेंगे इसको, क्योंकि हमने a की वैल्यू को पुट किया है, उसकी रीजन ये है कि दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो हमें इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने करना भी हो तो वो पुट कर सकता है, इसी को उल्टा देगा तो क्या बनेगा हमारे पास 4x माइनस 1 बाय, मैं कर ही देता हूं आपको, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय y आ जाएगा। ये हमारे पास एक दूसरी वैल्यू बन गई। हम क्या करते हैं, अब इसको पुट करते हैं दोनों वैल्यूज को। पुट ये नहीं आएगा, पुट y 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y एंड 4x माइनस 1 बाय 4x प्लस 1 इक्वल किसके आ जाएगा 1 बाय y के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी हमारी, ये वाली इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये आ जाएगा y प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 2 होल 1 बाय 6। तो 2 होल को आप खत्म कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा y प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 2 6 दा 12 प्लस 1 13 बाय 6 आ जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर y है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 6 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है जो कि काउंट नहीं होता, लिखते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड। अब जब 6y से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 6y स्क्वायर बन जाएगा, 6y स्क्वायर प्लस y से काट जाएगा तो हमारे पास 6 1 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 से काट जाएगा तो 13y आ जाएगा। ठीक है, 13y को उठाएंगे इधर लेके आएंगे तो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होता है, इसके हमने पेयर बनाने हैं तो 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y 9 4 दा 36 होता है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन निकलता है हमारे पास, 6 और 9 का कॉमन जो है वो 3 निकलता है, साथ y आ जाएगा, 3 2 दा 6 आ जाएगा, y एक बाहर आ गया, एक हम ये लिख लेंगे, माइनस 3 3 दा 9 y हमने बाहर लिख लिया तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2 और 6 का, ये 4 और 6 का कॉमन क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 दा 4 y एज इट इज साथ आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 2 3 दा 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो 2y माइनस 3 ये आ गया हमारा, तो इधर से 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग हम इसको पुट कर लेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो 2y माइनस 3 बराबर आ गया 0 के, 3y माइनस 2 बराबर आ गया हमारा किसके 0 के। तो वैल्यू हमारे पास 3 को उधर लेके जाएंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 3 के, इधर से 3y बराबर आ जाएगा 2 के। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे देखें तो 2 जो है y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 बाय 2 आ जाएगा, और इधर से हमारे पास 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y किसके इक्वल आ जाएगा 2 बाय 3 के आ जाएगा। इसके बाद आप देखें कि y की हमने वैल्यू क्या ली थी, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमारे पास वैल्यू क्या थी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 किसके बराबर लिया था हमने y के इक्वल लिया था, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी
ये y की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 बराबर किसके आ गया 3/2 के। सेम एज 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 बराबर किसके आ जाएगा 2/3 के। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इधर से इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ। तो हमारे पास क्या बनता है 2 इंटू 4x प्लस 1 3 इंटू 4x माइनस 1। ये देखें इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है 2 4 द 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 4 द 12x माइनस 3 1 द 3 3 4 द 12x प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू 2 4 द 8x माइनस 2 1 द 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आगे x वाली वैल्यू इधर ले लेंगे, कांस्टेंट हम इधर ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8x 12 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 12x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, कोमा इधर हमारे पास क्या आ रहा है 12x 8 इधर से इधर आएगा तो माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है 3 12 में से 8 माइनस करेंगे माइनस 4x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। इधर आपके पास आएंगे तो इधर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 12 के साथ पॉजिटिव साइन है, बड़ी वैल्यू है, तो 4x बन गया इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 बाय माइनस 4, इधर आएंगे तो x के साथ फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है तो माइनस 5 बाय 4 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा 5 बाय 4 और ये एज इट इज रहेगा माइनस 5 बाय 4। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 बाय 4 कोमा माइनस 5 बाय 4। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ही था। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में बाकी 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक के लिए काफी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती वो कमेंट्स में लिख दिया करें और जिसकी समझ आती है उसको लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें ताकि आपके लिए मजीद वीडियोस आती रहें, मजीद लेक्चर्स आपके लिए अपलोड होते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।